भगवान की दिव्य दिव्य कथा 4 घाट पर चल रही है और 4 घाट पर अलग अलग होता है और श्रोता मात्र एक ही है। किसी ने प्रश्न किया कि महाराज ये काकभुसुंडी भगवान की कथा कैसे गाने लगे? तो क्योंकि भगवान की कथा 3 घंटे 3.5 घंटे में पूरी होने वाली नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की माया और भगवान का जो स्वरूप है ना, उसका वर्णन करने में मैं तो क्या सरकारी ऋषि भी सामर्थ्यवान नहीं है। कोई कितना भी ज्ञानी हो जाए, परंतु जब तक उसके अंदर भाव नहीं होगा तब तक वह भगवान की कथा गा ही नहीं पाए। जय जय श्री सीताराम। प्रयागराज में एक मेला लगता है, आपने सुना भी होगा। माघ मकर गति रवि जग होई, तीरथ पति आप सब कोई। माघ के महीने में एक दिव्य मेला प्रयाग में लगता है। जितने भी संत हैं, सातों द्वीपों के संत प्रयाग में आते हैं और इसलिए आते हैं कि जितने भी उनके कलशम हैं वह एक माह का जो मेला है, उस मेले में बैठकर भगवान के नाम का स्मरण करके चिंतन करके सारे कलशम अपने समाप्त कर लें। ऋषियों का मेला लगा हुआ है और ऋषियों के मेले में एक ऋषि हैं जिनका नाम है याज्ञवल्क्य जी। बड़े विद्वान हैं, भगवान के परम भक्त हैं, परंतु उनसे भी बड़ा भक्त कौन है? भरद्वाज जी। भरद्वाज जी प्रयाग के महाराज प्रयाग में ही निवास करते हैं। तो जब संतों का समागम समाप्त हुआ, सभी संत अपने अपने घर जाने लगे, तो भरद्वाज जी ने क्या किया? याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ लिया। याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़कर निवेदन किया कि प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूं कि वह राम जी कौन है? नाथ एक समझाइए कि वे राम जी कौन है? क्या जिसे भगवान शिव भजते हैं, जिनको मैं जानता हूं, जिनको ये पूरा ब्रह्मांड भजता है, ये राम जी वही हैं क्या जिन्होंने दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में अवतार धारण किया? या फिर ये कोई राम दूसरे हैं? आप जानते हैं भरद्वाज जी ने ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि अगर ये पूछते नहीं तो कथा शुरू होती कैसे? आप और हम जब एक दूसरे से बैठ के बात करते हैं ना, तो उसी को कहते हैं सत्संग। यदि तर्क करेंगे तो उत्तर सटीक मिलेगा और कुतर्क करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। यहाँ पर भरद्वाज ने बड़ा सुंदर तर्क किया। तर्क क्या किया? राम जी कौन है? जानते हैं भरद्वाज जी की राम जी कौन है, परंतु भगवान की कथा सुनने का मन है, इसलिए याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ने लगे। महाराज ने बताइए राम जी कौन है? नाथ एक संशय बड़े
संसार का कार्य आकाश हो जाएगा। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि राम जी कौन है। अब भरत याज्ञवल्क्य जी ने प्रश्न को सुना तो याज्ञवल्क्य जी ने राम जी की कथा डायरेक्ट नहीं सुनाई, सीधा भगवान राम की कथा नहीं लाई। सबसे पहले क्या सुनाया? शिव और पार्वती के चरित्र को सुनाया। भगवान राम की कथा श्रवण करने में मेरे बाबा महाकाल परम आनंद पाते हैं, परम आनंद। इतना आनंद मेरे महाकाल को आता है कि वह जब भगवान की कथा सुनते हैं ना, राम जी का नाम नहीं लेते हैं तो समाधि में चले जाते हैं। जब भगवान ने हलाहल में स्नान किया ना तो उसे कंठ में रख लिया। कंठ में क्यों रखा? रा कह के मुंह को खोला और मां कह के मुंह का ढक्कन बंद कर दिया, परंतु उसको हृदय में नहीं जाने दिया। हृदय में अगर चला जाएगा तो मेरे इष्ट दुखी हो जाएंगे, कष्ट में आ जाएंगे। इसलिए भगवान ने उसे कंठ में धारण किया और एक नाम नीलकंठ भी हो गया। प्रेम से बोले नीलकंठ भगवान की। एक बार त्रेता युग त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ माता सती को साथ में लेकर कहां गए? अगस्त ऋषि के आश्रम। ये वही अगस्त जी हैं जिन्होंने पूरे समुद्र को एक बार में ही पी लिया। भगवान राम की कथा के परम वक्ता हैं। इधर अगस्त जी प्रातः काल का समय था, पूजा वंदन करके जैसे ही बाहर गेट पर आए, द्वार पर आए तो देखा क्या? सामने से भगवान भोलेनाथ दिखाई दिए। माता सती साथ में है तो तुरंत उनकी आरती उतारी, हाथ जोड़कर नमस्कार किया और भगवान भोले बाबा वहीं पर बैठ गए भगवान राम की कथा सुनने के लिए। बाबा ने तो कथा सुनी परंतु माता सती ने भगवान की कथा श्रवण नहीं की, क्योंकि माता सती के अंदर यह अभिमान जागृत हो गया कि अरे जो व्यक्ति भगवान को पहले ही प्रणाम कर रहा है और वही भगवान को कथा भी सुना रहा है, तो ये वक्ता कैसा जो सबको प्रणाम करे? इसका मतलब ये ज्ञानी नहीं है। सुनी महेश परम सुख मानी, परम सुख मानकर भोले बाबा ने इस कथा का रसपान किया, परंतु माता सती ने इस कथा को श्रवण नहीं किया और तुरंत भगवान भोलेनाथ जान गए कि देवी ने इस कथा को श्रवण नहीं किया, क्योंकि सती को भगवान की माया ने व्याप्त कर दिया है। भोले बाबा ने सोचा कि भगवान की कथा तो सुन लिया हूं और कहीं अगर भगवान का दर्शन भी हो जाए तो आनंद आ जाएगा। प्रेम से बोले जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।
के साथ भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनी है, परंतु माता सती ने कथा श्रवण नहीं की। मन में भाव आ गया कि भगवान का दर्शन भी, कान तो धन्य हो गए हैं, आंख भी धन्य हो जाएगी यदि भगवान मुझे दिखाई दे जाए। और ठीक उसी समय इधर रावण माता सीता को हर के ले गया। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों विरह में कातर होकर लताओं से, वृक्षों से, पत्तों से, पुष्पों से सीता जी का पता पूछ रहे हैं। माता सती ने देखा कि अरे कोई धनुर्धारी दो मनुष्य हैं और विचरण कर रहे हैं, परंतु भोलेनाथ ने देखते ही प्रणाम किया। माता ने प्रणाम नहीं किया। देवियों का यह स्वभाव होता है, अहंकार बहुत जल्दी आ जाता है और जल्दी से वो अहंकार जाता भी नहीं है। जब मन में ये भाव आ जाए ना कि मेरा, मैं ही और मेरे बिना कुछ नहीं है, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ घटना घटित होने वाली है। बाबा लिखते हैं, जैसे ही भोलेनाथ ने भगवान का दर्शन किया, जय जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। भगवान को अब तो माता सती को और माया में घेर लिया। माया क्या थी? क्या नहीं? जो त्रैलोक्यपति हैं, तीनों लोगों के मालिक हैं, और वह एक साधारण मनुष्य को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी तुम विश्वास करो, ये पार ब्रह्म परमात्मा है, ये मेरे प्रभु हैं, मेरे इष्ट हैं, ये श्री राम है। माता को विश्वास फिर भी नहीं हुआ। भोले बाबा कहते हैं, जो तुम्हारे मन कछु संदेह हो तो तुम जाई परीक्षा ले लो। तुम्हारे मन में यदि संदेह है तो देवी जाओ परीक्षा ले लो। माता सती ने परीक्षा ली और परीक्षा में फेल हो गई। भगवान ने जिस समय विवाह किया था माता सती से, तो एक प्रण लिया था कि देवी जिस दिन तुम मेरे वचनों से विश्वास समाप्त कर दोगी, उसी दिन मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगा। बाबा समाधि में चले गए और जब समाधि से उठे हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं, शंकर सन्मुख आसन दीना। किसको? माता सती को। क्यों? क्योंकि अब वो अर्धांगिनी तो नहीं है, भगवान ने तो त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? क्योंकि उन्होंने सीता जी का रूप धरा और सीता जी का रूप धर के जाकर भगवान की परीक्षा ली। इस कारण भगवान ने उन्हें त्याग दिया। कहा, जिस स्वरूप को मैं माता का रूप मानता हूं, देवी तुमने वह रूप धारण कर लिया, अब इस जन्म में तुम्हारा और मेरा संपर्क होने वाला नहीं है।
बाबा ने त्याग दिया और वही माता सती अपने पिता दक्ष के यहाँ गई और जाकर अपना शरीर यज्ञ में स्वाहा कर दिया। भगवान ने भी भक्त को उत्पन्न किया और वो मार काट हुई। देखिए, कथा को आगे बढ़ाना है कि ये कथा 9 दिवसीय कथा है, 9 दिन में पूरी होने वाली कथा है, जिसको मैं मात्र 3 घंटे से 4 घंटे में करूंगा। राम कथा केवल कथा नहीं है, ये व्यवहार भी है। घर में माता से, पिता से, भाई से, बंधु से, इष्ट से, मित्र से, पत्नी से, पुत्र से, पुत्री से हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, यदि यह सीखना हो तो रोज राम कथा सुनिए, प्रतिदिन सुनिए, आपका भाव वैसा ही बन जाएगा। किसी संत ने कहा कि मंदोदरी ने रावण से कहा कि आपको अगर सीता जी को लाना ही था तो राम बन के चले जाके हरण करने की क्या आवश्यकता थी। तो रावण ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहा मैं जब राम के रूप में परिणित हुआ तो मुझे समस्त नारी केवल माता ही दिखाई देने लगी। एक श्लोक है कि मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु, यही सुनते हैं ना लोग। यह कस्य स पंडिता, ये पंडित वही है जो सबको समान दृष्टि से देखे। मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि महाराज जब सबको ही समान दृष्टि से देखेंगे, सभी को माता मान लेंगे, तो फिर शादी किससे करेंगे। तो जिसने प्रश्न किया वो भी महामूर्ख है ना, मूर्ख। नहीं मानते आप मूर्ख, वह मूर्ख ही है। जब तक आप 12 वर्ष के होंगे तब तक आप, चाहे वो आपकी होने वाली पत्नी भी हो, तब भी आप उसे बहनी कह देंगे। कभी अगर संयोग से जिसको आपका जीवन साथ निभाना है, जीवन संगनी बनना है, और संयोग से अगर आपके सामने कभी आ भी जाए तो या तो आप बहन कह देंगे या मित्र बना लेंगे, यही तो करेंगे। तो अगर माता ही मान लिया सबको तो क्या फर्क पड़ता है। अरे जिससे आपका विवाह हुआ उसी को तो माता नहीं मानोगे आप। मैं जब कथा करता हूँ, कई बार मेरी अर्धांगिनी भी बैठी होती है कथा के बीच में, हाँ, जैसे श्रोतागण बैठे हैं वैसे बैठी रहती है। जब मैं अपने मोहल्ले में कथा करता हूँ तो वहां संबोधन क्या होता है, वहां देवियों में मेरी स्त्री आ गई। बाकी तो जिससे मेरा जो रिश्ता है, जो संपर्क है, वह चाहे बहन है, चाहे पुत्री है, चाहे माता है। तो व्यासपीठ से आदमी क्या बोलता है, माताएं, बहनें, देवियों, सज्जनों, मेरे महानुभाव, सिर्फ समझने का मेल है। कहा दूसरे का द्रव्य जो हम छीन लेते हैं छल से, किसी की संपत्ति पड़ी हुई है और उसको हरण कर लिया। रावण ने भी तो यही किया, स्त्री का हरण ही तो किया, इसी पाप के कारण तो मारा गया। अन्यथा पाप तो बहुत सारे कर रखे थे उसने। अगर वाल्मीकि रामायण के अनुसार बात करो तो कुछ लोग कहते हैं कि उसने तो सीता जी को माता समझा था। मैं कहता हूं माता नहीं समझा था। रावण जैसा दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं हो सकता, जबकि वह ब्राह्मण था, विश्रवा का पुत्र था, परंतु उसके जैसा महापापी क्रूर कोई नहीं हो सकता। रावण को श्राप लगा था कि तू यदि किसी स्त्री को उसके मन के अनुकूल अगर प्राप्त करेगा तो तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, परंतु यदि तू जबरदस्ती करेगा
तो तेरा ये मस्तक फट जाएगा और तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए रावण बार बार कहता था सीता जी को आगे कि देवी देखो, मान जाओ, मास दिवस बहु कहा न माना, तो मैं मारे में काढ़ी कृपाना, इस कृपान से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, मान जाओ मेरी बात। और हम क्या कहते हैं कि रावण बड़ा विद्वान था। अरे विद्वान तो था, परंतु उस विद्वता का लाभ क्या है कि विद्वान होने के बाद भी आप मूर्ख बन जाए, भगवान का भक्त होने के बाद भी आप गलत आचरण करें, गलत रास्ते पर चलें। इसलिए अगर भगवान की भक्ति आ रही है तो धीरे धीरे अपने अंदर से उन व्यसनों को, उन कुकर्मों को, उन पापों को सदैव के लिए स्वाहा कर दीजिए। प्रेम से बोले जय जय श्री सीताराम। और वही माता सती दूसरे जन्म में पार्वती हुई, क्योंकि भगवान राम ने ही जाके भगवान भोलेनाथ से वर मांगा, कहा प्रभु आप विवाह नहीं करेंगे तो कार्य सिद्ध कैसे होगा। ये जो तारकासुर है, इसने पूरे संसार को भयाक्रांत कर रखा है, इसने वर प्राप्त कर लिया है, वर ने इसने मांगा है, और ब्रह्मा जी ने भी वरदान दे दिया बिना सोचे समझे कि भगवान शंकर के शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से मैं मारा जाऊं। इसलिए आप शीघ्र कीजिए, जगत का कल्याण तभी होगा जब आप विवाह करेंगे। और भगवान ने विवाह किया और माता पार्वती को लेकर भगवान हिमाचल पर आए हैं। देवताओं ने स्तुति की, प्रार्थना की, और तभी भगवान की कृपा होगी, मां सरस्वती का आशीर्वाद होगा, और तभी मैं इस कथा को गा पाऊंगा। अन्यथा कोई कितना ही बड़ा विद्वान बन जाए, भगवान की कथा को गा नहीं सकता। अब माता पार्वती को भगवान ने बाएं भाग में बिठाया है। माता ने पूछा है कि बताइए वह राम जी कौन है। भगवान ने पहले तो क्रोध किया है और उसके बाद कहा देवी वह पार ब्रह्म परमात्मा सभी में व्याप्त है। जगत का कल्याण करने के लिए, जगत को बचाने के लिए वही प्रभु राम भी बनते हैं और वही मेरे प्रभु श्याम भी बन जाते हैं। जब आप श्रीमद् भागवत जी सुनेंगे ना, तो श्रीमद् भागवत जी में राम कथा भी आती है। हाँ जी, चौबीस अवतारों की कथा है श्रीमद् भागवत जी में। भगवान कृष्ण की जब कथा चलती है तब तो आनंद ही आ जाता है, परंतु श्रीमद् भागवत जी में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। प्रश्न को सुनकर भगवान भोलेनाथ आनंदित हो गए। क्यों आनंदित हो गए? कहा देवी तुमने ये मुझ पर उपकार किया कि आज भगवान की कथा मुझसे पूछ डाले। भगवान की कथा जितनी बार सुने, जितनी बार गाएं और जितनी बार मनन करें, चिंतन करें, उतना ही कम है। कहा ना बाबा ने कि राम कथा सुंदर कर तारी और संशय विहंग उड़ावन भारी। सभी प्रकार के संशयों को यह राम कथा समाप्त कर देती है। बाबा कहते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा।
भगवान कहा कि यह पारब्रह्म परमात्मा है, ये सगुण भी है और निराकार भी है, साकार भी है, निराकार भी है। साकार क्या हुआ? जिसको हम जाके भगवान के मूर्ति के रूप में देखते हैं। जैसे ही हम भगवान राम का ध्यान करते हैं तो उनकी दिव्य छवि हमारे हृदय में विराजमान हो जाती है, हमारे मन में रम जाती है। कैसे कि भगवान धनुष धारण किए हुए, सुंदर मुकुट है, बड़े बड़े नयन हैं और भुजाएं बलशाली हैं। इतना सुंदर स्वरूप हमारे हृदय में उतरता है कि हम ध्यान मग्न हो जाते हैं। परंतु वही निर्गुण कैसे हुए? जैसे आप ज्योति जलाते हैं ना, ज्योत का कोई आकार है, जल का कोई आकार है, हवा का कोई आकार है, इस बिजली का कोई आकार है? नहीं है। किसी ने कहा है, अरे दिल में तो राम नाम की, दिल में तो राम नाम की, अरे ज्योति जगा के दे, आएंगे आएंगे, अरे आएंगे मेरे राघव जी, तो दिल से बुला के राम नाम की, भगवान को दिल से बुलाओगे तब भगवान आएंगे। ऊपर के दिखावे से तो हम कहते हैं राम राम, जय श्री राम। मैंने यहां तो कम देखा है, परंतु हमारे क्षेत्र में अधिकतर, यानी सहारनपुर क्षेत्र में लोग एक दूसरे को राम राम कहते हैं। जैसे ही देखेंगे ना कहेंगे राम राम जी। राम राम जी कहने का अर्थ हुआ कि आपने 108 बार राम राम बोल दिया। हम लोग करते हैं राम 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 एक, राम 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 दो। तो इस प्रकार से 108 बार आपने राम राम कह दिया। विश्वास ना हो तो जब व्यासपीठ से उतरूंगा तो पूछ लीजिएगा, बता दूंगा कैसे। भगवान भोलेनाथ ने राम जी के अवतार के कई कारण बताए हैं, जिसमें 5 कारण मुख्य हैं। पहला कारण, सनकादिकों के द्वारा जय और विजय को श्राप प्राप्त हो जाना। यही जय विजय रावण और कुंभकर्ण हुए। दूसरा कारण, स्वयं नारद जी ने श्राप दे दिया। तीसरा कारण, जलंधर की पत्नी वृंदा की, उसने श्राप दे दिया भगवान को। चौथा कारण है
प्रताप भानु राजा हुआ। पहले बड़ा बुद्धिमान था, ज्ञानवान था, परंतु जब मंत्री मूर्ख मिल जाए तो व्यक्ति क्या करेगा, फिर पाप करने लगेगा। तो चौथा कारण प्रताप भानु हुआ। और पांचवा कारण क्या हुआ, मनु और शत्रुपा ने भगवान को प्राप्त करने के लिए घोर तप किया। और क्या कहा, चाहिए समान सुत तोहि, चाहिए समान सुत, आपके जैसा ही पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा भाई मैं अपने जैसा कैसे लाऊंगा, दूसरा कैसे बनाऊंगा, इसलिए नहीं आ जाऊंगा। फिर से बोले जय जय श्री सीताराम। अब तो ये जो रावण था, जब रावण के रूप में अवतरित हुआ तो इसने चनहि दशानन डोलहि धरणी, पूरी धरती डोलने लगी इसके चलने से। इसने इतना पाप बढ़ा दिया, इतना पाप बढ़ा दिया कि देवता त्राहि करने लगे। सभी एक स्वर से जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा भाई मेरे बस की बात नहीं है, चलो विष्णु जी के पास चलते हैं। विष्णु जी तो शेष शैया में लेटे हुए आराम से चिर निद्रा में लीन थे। तो पता चला कि भगवान नारायण तो जो संकट हरने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, वह चिर निद्रा में लीन हैं, तो अब कौन सुनेगा। तो चलो भगवान शिव के पास चलते हैं। भगवान शिव ने कहा कि देखो ये संकट भगवान नारायण ही दूर कर सकते हैं। कहा तो हम तो गए थे भगवान नारायण के पास, वह तो चिर निद्रा में लीन है। कहा तो भगवान को तुम लोग पुकारो, तुम जब भाव से पुकारोगे तो भगवान तुम्हें दर्शन अवश्य देंगे, तुम्हारे कष्टों को दूर करेंगे। तो सबने कहा कि चलिए भोले बाबा आप ही चलिए, हमारे साथ चलते हैं, साथ में चल के हम सब एकत्र होकर पुकारेंगे। कहा भगवान को पुकारने के लिए उनके स्थान पे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्या करें। कहा मेरे साथ यहीं पर भगवान का नाम लें। बाबा लिखते हैं जय जय सुखदायक जन सुखदायक प्रणत पाठ
साथ वहीं प्रकट हो गए। कहा देवताओं बताओ किसने मुझे पुकारा? सभी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज ब्रह्मा जी के वरदान से और आप ही का शिष्य जय और विजय, जिसको संचालिकों ने श्राप दिया था, वह रावण रूप में अवतरित हुआ है। महाराज उसने लाही मचा रखी है, संतों को, ब्राह्मणों को, सभी को नष्ट कर रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है। हे नाथ, आप तो पापों को, पाप के संकट को दूर करने वाले हैं, पाप से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अब उस दिव्य कार्य को कीजिए, उस दिव्य रूप को धारण कीजिए, जिससे आप इस दुष्ट का वध करेंगे। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, शीघ्र ही मैं अयोध्या में दशरथ जी के यहां प्रकट हो जाऊंगा। देवताओं का तो कार्य सिद्ध हो गया। अभी आज बात हो रही थी भगवान कौन है और देवता कौन है, जानते हैं? आज चर्चा हुई थी थोड़ी सी। पांच तत्वों से ये पूरा ब्रह्मांड बना है। पांच तत्वों से, भा से भूमि, ग से गगन, व से वायु और अ से आकाश, ओ न से नील, भा से कहा भूमि, और ग से गगन, व से वायु और अ से अग्नि और न से नील। यही पांच तत्व आपके और मेरे अंदर हैं। इसी पांच तत्व में भगवान व्याप्त है। देवता कौन है? देवता वह है जिसकी आप पूजा आराधना करें और आप कहें प्रभु ये मुझे चाहिए। यदि आपको कुछ नहीं चाहिए ना, भगवान की भक्ति चाहिए, तो मात्र नारायण की पूजा लिखी है। भगवान नारायण को भजिए, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। परंतु भगवान शिव को भजेंगे तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। और भगवान शिव और विष्णु में भेद भी नहीं समझना चाहिए। जो लोग भेद समझते हैं वह मूर्ख है। तिलक दो प्रकार का है, एक ऊर्ध्वकुंड है और त्रिकुंड है। ऊर्ध्वकुंड वैष्णव लोग लगाते हैं, जो लोग भगवान नारायण से जुड़े हुए हैं, देखा ना इस तरह। और त्रिकुंड कौन लगाता है? जो महादेव से जुड़ा हुआ है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे को कटाक्ष करें। तुलसी की माला और रुद्राक्ष भी आप गले में धारण कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं, कोई दोष नहीं। इधर भगवान ने वरदान दिया और वरदान देकर अंतर ध्यान हुए, उधर सभी देवता भागने लगे अपना कार्य सिद्ध करके। भगवान ने, भोलेनाथ ने कहा, अरे रुको, भगवान के आने से पहले तुम्हें भी विविध रूप धारण करके अवतरित होना पड़ेगा। तो भगवान शंकर स्वयं हनुमान जी के रूप में आए। इस प्रकार से नाना प्रकार से वानर उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी जामवंत बने। कथा तो बड़ी लंबी है। और इधर अयोध्या में, अयोध्या के राजा हैं दशरथ जी। कौन है? दशरथ जी। दशरथ जी के मन में एक भाव आया। भाव क्या आया? कि तीन तीन रानियां हैं परंतु कोई संतान अभी तक नहीं है। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही।
दशरथ जी को हुई। और दशरथ जी कहां पहुंचे हैं? दशरथ जी पहुंचे हैं अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास। कहा गुरु जी आइए दर्शन कीजिए। भाव के साथ गुरुदेव से कहते हैं, हरियाणा बाजल, अरे गुरु जी हरियाणा बाजल, हरियाणा बाजल, अरे गुरु जी हरियाणा बाजल, बीतल उमरिया बाकी हरियाणा Thank you.
एक बालक की चिंता कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ तो चार पुत्र होने वाले हैं। धीरज धरहु कोई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तुम एक की चिंता कर रहे हो, चार आने वाले हैं। और तभी वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। और पुत्रेष्टि यज्ञ जब हुआ तो यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए अग्नि के रूप में, खीर का कटोरा लेकर। अब यहां एक बात और सोचने वाली, समझने वाली, बहुत से विधर्मी लोग मजाक उड़ाते हैं कि कहीं खीर खाने से बालक होता है ना? कहते हैं ना, मजाक उड़ाते हैं सनातन संस्कृति का। परंतु उन मूर्खों को समझ लेना चाहिए, खीर से बालक नहीं हुआ, आशीर्वाद से बालक हुआ, भगवान के प्रसाद से बालक हुआ। कोई रोग हमें लगता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है भैया दवाई ले जाओ, भगवान का नाम लो, अगर उनकी कृपा हुई तो तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा, अन्यथा बस भगवान का ही नाम जपो कि प्रभु ने तुम्हें आमंत्रण दे दिया है। जिसको महाकाल का आमंत्रण आ जाता है ना, वो इस पृथ्वी पर रहने वाला नहीं है, क्योंकि इस पृथ्वी के साक्षात देवता यदि कोई है, कोई देव यदि इस पृथ्वी का मृत्यु लोक का साक्षात है, तो वह बाबा महाकाल है। जिस दिन वो चाहते हैं उसी दिन, क्योंकि संसार के मालिक भी वही हैं, जिसको चाहेंगे उसी को बुला लेंगे। और छोड़ने के लिए आप और हम जाते हैं। दो बरात जीवन में देखी जाती है, दो प्रकार के बरात को देखते हैं लोग। एक, जब किसी की कन्या को ब्याह के अपने घर लाना हो तो उस समय क्या होता है, बहुत सारे लोग आगे चलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, घूमते हुए आगे चलेंगे और दूल्हा पीछे चलता है। परंतु दूसरी बारात में क्या होता है, दूसरी बारात में वो कंधे पे आगे चलता है और लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। प्रेम से बोले जय जय श्री सीताराम। मेरे महाकाल का जब विवाह हुआ था ना, तो क्या अद्भुत स्वरूप था। जब भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ तो जब बारात गई ना हिमाचल में, मैंने कहा ना समय का अभाव है, जस दूल्ही तस बनी बनाता। बालक जब जो है देखे अरे बारात आ रही है तो देख लिया जाए जरा। तो कुछ लोग, हिमाचल जी ने इतनी दिव्य व्यवस्था की थी कि जो पहुंचे उसे ये लगे कि साक्षात मेरा ही प्रतिबिंब यहां विराजमान है। और बालकों ने जब देखा कि एक के बाद एक देवता आ रहे हैं तो शरबत बनाकर शरबत देने लगे। इधर से नारद जी आए भागे हुए, कहा अरे जल्दी से जिसको जो मिल रहा है खा पी लो, देर मत करो, अन्यथा कुछ देर बाद यहां कोई देने वाला भी नहीं मिलेगा। कहा ऐसा क्यों? कहा भूत भावन भगवान भोलेनाथ जब यहां आएंगे ना तो ये जितने भी है उन्हें देखकर डर जाएंगे और कोई भी रुकने वाला नहीं है। प्रसंग लंबा है, इस पे भजन भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, आपके पूर्वी में ही है, परंतु महाकाल ने कभी कृपा की और ये आयोजन 9 दिन का हुआ, तब सुनाएंगे। आप लोग चाहेंगे तो क्यों नहीं होगा? क्यों? तब भगवान ने विचार किया कि अब मुझे चलना चाहिए। और वही मेरे प्रभु उस प्रसाद को पाने के बाद, भगवान भगवत
कृपा ऐसी हुई, भगवान नारायण ने ही कृपा की और स्वयं माता कौशल्या के अंग में आ गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो ये प्रसाद ले जाओ, राजन इसका 2 भाग करना, आधा भाग को दे देना कौशल्या जी को, फिर उस आधे भाग का भी 2 भाग करना, उस आधे में से जो आधा हो उसको किसको देना, कैकेयी जी को, और फिर जो आधा बचा हुआ है चौथाई भाग उसका भी 2 भाग करना, और कौशल्या जी और कैकेयी जी को कहना कि वह सुमित्रा जी को खिला दे अपने हाथ से। और भगवान की देखिए दिव्य कृपा कि जो लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरुचर हर्ष जुता, राम जन्म सुख मोल। गोस्वामी जी कहते हैं नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधु, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, चैत्र मास नौमी तिथि अभिजीत मुहूर्त में भगवान प्रकट हो गए हैं। प्रकट होते ही भगवान चतुर्भुजी रूप में आए हैं। भगवान जन्म नहीं लेते, वह तो उनकी माया है। माया का अर्थ क्या हुआ जानते हैं? म मने जो, य मने नहीं, जो है तो पर दिखाई ना दे, वही तो भगवान की माया है। वही भगवान की माया है, जो है परंतु दिखाई नहीं दे। जैसे हवा है तो परंतु दिखाई देती है क्या? ये दिखाई देती है। ये बिजली दिख रही है, क्यों? क्योंकि हमने यंत्र लगाया है। और यदि यंत्र ना हो तो मान लीजिए बल्ब ना जले और मैं कहूं कि हाथ लगाओ तो आप डरोगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे ही हाथ लगाऊं तो बिजली अपना प्रभाव दिखा। भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होते ही माता कौशल्या भयभीत हो गई, क्योंकि चतुर्भुजी रूप में भगवान जो प्रकट हुए। माता भयभीत हुई तो भगवान ने कहा, मां आप भयभीत क्यों होती हो? कहा, अरे बालक कहीं ऐसे पैदा होता है क्या? कहा, मां पहली बार शिशु बना हूं ना, बालक बना हूं, पता नहीं है, तुम ही बता दो। मां कहती है, अरे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या
चरित्र जो गाता है वह भवकोप में नहीं पड़ता, भगवान की अविरल भक्ति उसे प्राप्त हो जाती है। मां ने कहा देखो, चार भुजा में नहीं, अस्त्र शस्त्र धारण करके नहीं, जैसे शिशु होता है उसी प्रकार तुम शिशु बन जाओ। तुरंत भगवान शिशु बन गए। विप्रधेनु सुर संतहिता नेन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित गुण माया तनु गोपाल। इसके लिए भगवान ने अवतार धारण किया। कहा विप्रधेनु, संत धर्म को स्थापित करने वाले लोगों के लिए। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अदम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होगी तो भगवान अवतार धारण करेंगे। अवतार धारण करके भगवान धर्म की रक्षा करेंगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या होगा ये कीर्तन करा के, क्या होगा भगवान की कथा सुन के। और आपको एक बात कहूं, हमसे अच्छे वो लोग हैं, हमें तो साकार और निराकार दोनों स्वरूप में भगवान दर्शन देते हैं। और जिनको कोई जानता ही नहीं, केवल नाम जपते हो। अगर वो अपने मंदिर की प्रतिष्ठा कहीं जरा सी ईंट रख देना तो कुछ ही दिनों में, और हम लोग क्या सोचते हैं, ये चंदा देंगे कहीं खा तो नहीं जाएंगे, कहीं अपना ही धरना भर ले। इसलिए इन बातों को अंदर से हटाइए। धर्म के लिए सदैव तत्पर रहिए। जब आप धर्म के लिए तत्पर रहेंगे तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा। लोग कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा, कहते हैं ना, परंतु कहा इसके आगे की बात किसी ने नहीं बताई। क्या जी, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा करना पाप है, हिंसा करना पाप है, अहिंसा परमो धर्मा।
परंतु कहा हिंसा धर्मो तथैव च। धर्म की रक्षा करने के लिए यदि हमें शस्त्र उठाना पड़े तो हमें शस्त्र उठा लेना चाहिए। हमारे कोई ऐसे भगवान आप बता दीजिए, कोई ऐसी देवी बता दीजिए जिनके हाथ में शस्त्र ना हो, है कोई? इंद्र का नाम भी लेंगे, इंद्र तो भगवान नहीं है, देवता है। हर समय अपनी गद्दी जाने का डर लगा रहता है उसे। हर समय अपनी गद्दी जाने का डर लगा रहता है, परंतु उसके हाथ में भी वज्र है। प्रेम से बोले जय जय श्री सीताराम। समय व्यतीत हुआ है, भगवान ने बाल लीला की है और एक दिन भगवान ने मां को ही पुनः अपना विराट स्वरूप दिखा दिया। मेरे भोले बाबा भी आए हैं दर्शन करने। संतों ने कहा अरे सिंगोर काग भुसुंडी लेके पोती पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। कभी अवसर मिला तो सुनाया जाएगा, नहीं तो 6 घंटे में भी कथा पूरी होने वाली नहीं है, फिर भी सुना देते हैं। अरे सिंगोर काग भुसुंडी, भगवान भोलेनाथ जब दर्शन करना था ना राम जी का, तो आप जानते हैं क्या बन के गए? ज्योतिषी बन के गए। अयोध्या के घाट पर भगवान ज्योतिषी बन के गए और काकभुसुंडी को साथ में ले लिया। कहा तू चेला बन गया। जाते ही चेले से प्रचार करवा दिया अयोध्या में कि एक बाबा ऐसे आए हैं जो केवल मस्तक की रेखाओं को देखकर आपका भूत वर्तमान और भविष्य तीनों बता देते हैं। अब जब ऐसा हो जाए तो फिर क्या नहीं होगा? जब इस प्रकार का अगर कोई बताने लग जाए, जैसे आजकल तो सिर्फ एक हमारे बागेश्वर धाम के सरकार हैं, वो केवल ये बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, उसी से लोग गदगद हैं। वर्तमान और भविष्य क्या होगा ये उनको भी नहीं पता। हाँ जी, परंतु लोग उतने में ही गदगद हैं। तो सोचिए अगर मैं वर्तमान में बता दूं और भविष्य में क्या होगा ये भी बता दूं, तो फिर मुझे लगता है पूरा विश्व मेरे पीछे पीछे आ जाएगा, है ना? परंतु मैं भगवान नहीं बन सकता। हाँ जी, हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि। भगवान ने 6 चीज अपने हाथ में रखी है, हानि लाभ जीवन मरण जस और अपयश। मैं कथा गा रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कहेंगे अरे हमारे गांव का लड़का कथा गा रहा है, इतनी सुंदर गा रहा है, और नहीं अच्छा लगेगा तो आप कहेंगे आगे बकवास करके चला गया, है ना? प्रेम से बोली जय जय श्री सीताराम। तो बाबा ने काकभुसुंडी को बनाया शिष्य और पूरे अयोध्या में प्रचार करवा दिया। अब तो लोग सुन के पहुंचने लगे और जाकर अपना हालचाल पूछने लगे। और सिंगोर काकभुसुंडी लेके पोती पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। सिंगोर काकभुसुंडी
कम से कम 8 मिनट का है। बाबा ज्योतिषी बनकर आए हैं और जब भगवान का चरण अपने मस्तक पर रखा है ना, तो अपने आप को धन्य कहा है। कहा नाथ इतनी देर लगा दी आपने मुझे अपने चरणों की रज से। कब से मन बेचैन था कि आपके चरणों की रज मुझे प्राप्त हो जाए। और देखिए, गुरु तो गुरु था, चेला तो चीनी हो गया, क्योंकि भगवान ने तो राम जी का हाथ अपने सर पे रखा था। तब तक जो है काकभूषुंडी ने क्या किया, चरण पकड़ के अपने सिर पे रख लिए। यहां भी बड़ा आनंददायक एक प्रसंग हुआ। कौशल्या मैया ने गुरुदेव को तो अंदर बुला लिया, परंतु काकभूषुंडी जी को बाहर छोड़ दिया। कहा नहीं, और कोई नहीं आएगा। अब तो काकभूषुंडी जी सोचने लगे, अरे गुरु जी अकेले अकेले दर्शन कर लेंगे, मुझे दर्शन नहीं मिलेगा। तो तुरंत अंदर से भगवान को पुकारा, हे महादेव, अरे आप अकेले अकेले दर्शन पाओगे, और ये जो दास आपका प्रचार कर रहा था उसका क्या होगा। कहा चेला चिंता ना कर, अभी बुला रहा हूं तुझे। तुरंत कौशल्या मैया ने कहा कि प्रभु, मैंने सुना है आप भूत भविष्य बताते हैं, जरा बताइए। कहा देवी बताता तो हूं, परंतु पंचांग तो मेरे चेले के पास ही है, और जब तक चेला ने खोल के पंचांग देखा नहीं, मैं कुछ बता नहीं सकता। इस बहाने से भगवान ने काकभूषुंडी को भी दर्शन कराया, आशीर्वाद दिलवाया। भगवान की कृपा अपरंपार है। मैं अपने आप को देखता हूं, मैं पहले क्या था और अब क्या हूं, मैं दूसरे को क्या कहूं। ये चमत्कार मैंने अपने ऊपर देखा है। आप विश्वास कीजिए कि जब मेरे पिताजी पढ़ताई तो यहां से करते ही थे, सबको आपको पता ही है, और जब यहां से सहारनपुर पहुंचे होंगे तो कहते थे कि मैं बस एक कपड़ा लेके आया था, एक वस्त्र में गए यहां से, एक झोले में कुछ सामान था, लखनऊ में वो भी चोरी हो गया था। और आज भगवान की कृपा है, वो नहीं है शरीर से, पर मुझे लगता है कि वो गए, उन्होंने ही मुझे वो आशीर्वाद दे दिया। कथा मैं बहुत पहले से जानता हूं सब कुछ, ऐसा नहीं है, परंतु इसको करना मैंने अब प्रारंभ किया। वो मुझे कहते रहते थे, अरे तू कथा कर, परंतु मैं कथा करने जाता था ना, तो पहले मैं सोचता था कि मैं कथा बस जल्दी से आधे घंटे में करूं, और जो दक्षिणा मिले, चाहे 100 रुपए मिले, चाहे 500 मिले, चाहे 1000 मिले, लेके भाग लूं, बस मोटरसाइकिल में तेल डलवाऊं और घूमता रहूं। हाँ जी, आज अगर आप सत्यनारायण भगवान की मुझसे कथा कराएंगे तो आप उठ जाएंगे, और मैं एक आसन पे बैठे बैठे कथा वाचूंगा, कहीं ना पैर इधर ही लाऊंगा ना उधर करूंगा। मैं यहां देख रहा था, ठीक है ब्राह्मण लोग कर रहे थे, पर जब तक जितासनो आसन को आप नहीं जीतेंगे, आप सफल होने वाले नहीं। जब तक आपका मन ये हो रहा है कि इस पैर में दर्द हो रहा है, इसमें दर्द हो रहा है, इसको इस तरह उठा लूं, इस तरह कर लूं, तब तक आप का ध्यान भगवान में लगने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले आसन को जीतिए। राजा परीक्षित के सामने जब मृत्यु का भय उत्पन्न हुआ तो सभी ऋषियों से, मुनियों से, संतों से पूछने लगे, महाराज नियमानस से किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। कोई उसका उत्तर ना दे पाया। और वही सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष के हैं, अष्टद्यौ आर्धुनी 16 वर्ष के हैं, और कोपीन धारण करते हैं केवल गुप्तांग को ढकने के लिए। और गोदोहन काल से ज्यादा कहीं रुकते नहीं है। गोदोहन का मतलब जितनी दूर में आप देसी गाय को धो लेते हैं, देसी गाय का दूध कितना, 1 किलो 1.5 किलो, कोई गाय तो मुझे लगता है आधी किलो से ज्यादा नहीं देती होगी देसी गाय, इसलिए लोगों ने रखनी छोड़ दी। गोदोहन काल से ज्यादा रुकते नहीं है। तो ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने कहा कि देखो परीक्षित,
जब वह शुक्रताल में जाके बैठे गंगा के किनारे, कहा कुछ ही पल में श्री सुखदेव जी महाराज आने वाले हैं और तुम उनके चरणों को पकड़ लेना। आते ही चरणों को पकड़कर प्रणाम मत करना, पहले ये प्रश्न अपना कर देना, क्योंकि अगर तुम चूक गए तो वह रुकने वाले नहीं है। परीक्षित ने आते ही सबसे पहले प्रणाम नहीं किया, केवल प्रश्न कर दिया, महाराज नियमानास्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। और तब उसका उत्तर उन्होंने बड़े हुए, नामकरण हुआ, जन्म संस्कार हुआ। और एक दिन दैव योग से विश्वामित्र जी पधार गए। विश्वामित्र जी जब पधारे हैं तो राजा दशरथ जी को पता चला कि अरे कोई महाराज जी आए हैं मुझसे मिलने के लिए। बाबा लिखते हैं, मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयाऊं ले विप्र समाज। सभी विप्रों के साथ मिलने के लिए गए हैं। जाकर चरणों में मस्तक झुकाया है, प्रणाम किया है, दिव्य आसन पर बिठाया है, पैरों को धोया है और उसके बाद पूछा है, महाराज किस लिए आप आए हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयहु नृपतोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होहु सनाथा। कहा मैं आपको आपकी परीक्षा लेने आया हूं। क्यों? क्योंकि मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। किस लिए चाहिए? कि निष्ठुरों ने यज्ञ में बाधा पहुंचा दी, और जब आप मुझे राम और लक्ष्मण को दे देंगे तो मेरा यज्ञ भी पूरा होगा और निशाचरों का वध भी हो जाएगा। अब तो दशरथ जी चरणों में गिरकर रोने लगे। कहा महाराज सब कुछ दे दूंगा, धन वैभव यश संपत्ति कीर्ति जो चाहिए ले लीजिए, परंतु राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मर